नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड बना है और आज एमसीएक्स पर सोने ने 52,846 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ है और फिलहाल भाव 52,600 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1950 प्रति औंस के करीब है। चांदी की वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर फिर थोड़ी तेजी कम हुई है, लेकिन 65,300 के करीब भाव टिका हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लगातार 7 दिन से जो गोल्ड में रिकॉर्ड बन रहा है, ये रिकॉर्ड कब तक कंटिन्यू रहेगा? क्या अब वक्त आ गया है कि गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग किया जाए? जिन लोगों ने पहले गोल्ड लिया है उनको मुनाफा वसूलना चाहिए या अभी गोल्ड में बने रहना चाहिए? दूसरा सवाल ये कि गोल्ड में नई खरीद क्या अभी करते रहनी चाहिए या थोड़ा विराम दिया जाए, थोड़ा रुका जाए? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडाबाद से। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के अहमदाबाद से ही। और साथ ही हमारे साथ आईबीजे के नॉर्थ हेड अनुराग रस्तोगी जी भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको लगता है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली है, दाम और बढ़ेंगे? नमस्कार मृत्युंजय जी, मैंने आपसे पहले भी पिछली बार आपके शो पर मैंने बैठ के एक ही बात कही थी कि जो वैश्विक सिनेरियो बना है इस समय, उसको देखते हुए अभी कहीं भी मंदी नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी ये बात क्लियर की थी कि सोना दिवाली हम 58,000 रुपए में और चांदी हम 1,00,000 रुपए किलो तक देख रहे हैं। ये मेरा उस दिन व्यक्तिगत राय था और ये बात मैंने उस समय से कहना शुरू किया जब सोने का भाव 30,000 रुपए था। और आज की तारीख में मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ। मैं पूरी तरह से अभी आश्वस्त हूँ कि जो वैश्विक सिनेरियो चल रहा है, इस वैश्विक सिनेरियो में अभी भी कहीं से भी सोना और चांदी में कोई तेजी में विराम लगने की संभावना नहीं दिखती है। कुछ उलटफेर हो सकता है, 1,500 रुपए का कोई उलटफेर आ सकता है कि वो किसी भी तरह से किसी भी समय आपको संतोष देने के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी अभी मंदी के आसार हमें नहीं नजर आ रहे हैं। मैं अभी भी आपके जितने भी कस्टमर हैं, जो भी लॉन्ग ट्रेडिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मैं उनको अभी भी यही सलाह दूंगा कि वो अभी भी सोना और चांदी खरीद सकते हैं। खास तौर से मैं चांदी के लिए स्पेशल बोलूंगा उनसे कि चांदी के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट करना अभी भी बनता है। अच्छा, जी तो आप बहुत ही बुलिश हैं गोल्ड में। तो दिवाली, तो ये बताएं कि अगर अभी मान लीजिए 1,00,000 रुपए कोई गोल्ड में लगाना चाहे और लगा दे आपकी बात सुनकर, तो ईयर एंड तक 31 दिसंबर तक कितना पैसा उनको मिल जाए जिससे वो बढ़िया से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाए? सर देखिए, दो चीजें हैं। मैंने आपसे यही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ। सर देखिए, क्या है कि जब इसके अंदर कोई इन्वेस्टर होता है तो वो ये सोचकर पैसा नहीं लगाता है, वो जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो उसको अंदर इन्वेस्ट करता है और वो कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करता कि हमारा पैसा कितना बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आज की डेट में मैं चांदी में बात करूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 1,00,000 रुपए अगर वो अभी लगा दे तो 1,00,000 रुपए का 1,25,00,000 रुपए तो उसको आराम से बनना चाहिए दिसंबर तक, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है, खासतौर से चांदी में। नहीं, अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि कोई परवाह नहीं करता कितना मिलेगा। अरे इसी की तो परवाह करता है कोई भी। जब भी कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उनकी चिंता यही तो होती है कि उनका कितना रिटर्न मिलेगा। 100% सर, आपकी बात सही है। रिटर्न पूरी सब लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है वो ये सोचकर करता है कि जो आज उसने इन्वेस्ट किया है उसको पता है सोना चांदी हमेशा अच्छा रिटर्न देने वाला है, हर भाव में अच्छा रिटर्न देने वाला है, हमेशा बढ़ के ही मिलना है। आश्वस्त है पूरे देश का हमारा व्यापारी और हमारा सारा कस्टमर, वो पूरी तरह से सर आश्वस्त है सोने और चांदी को लेकर, और ये कभी भी उसने नुकसान नहीं दिया और आगे भी नुकसान नहीं देगा। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और बड़ा ही
भरोसे के साथ कहिए तो ये बहुत बढ़िया बात है। इस पर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग काफी बुलिश हैं गोल्ड में, ये एक अच्छी बात है। आप बने रहिए सर हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या होगा आगे गोल्ड का मार्केट। बीरेन जी, आपके हिसाब से ये बताइए सर, आप तो इंट्राडे में भरोसा रखते नहीं हैं, तो आप जरा पोजिशनल बता दीजिए कि आज अगर मान लीजिए कोई गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहा है हफ्ते 10 दिन के लिए, तो उनको क्या ट्रेड लेना चाहिए? नॉर्मली मैं इंट्राडे नहीं करता, लेकिन आज के लिए मैंने इंट्राडे ऐसा सोचा है कि अगर 51,700 पे मुझे गोल्ड में बाइंग मिले तो मैं करूँगा 53,000 के टारगेट से, और 51,000 का स्टॉप लॉस रखूँगा। वैसे थोड़ा ब्रॉडर टर्म में आपने पूछा है 8-10 दिन के नज़रिए से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यूफोरिक मार्केट है, 10 आउट ऑफ 10 लोग बुलिश है, तो मैं ऐसे समय में थोड़ा जरा बुलिश में से डरता हूँ। लॉन्ग टर्म तो मैं भी बुलिश हूँ, बट फिलहाल मुझे करेक्शन ड्यू है ऐसा लग रहा है। कितना करेक्शन सर, कितनी गिरावट आप गोल्ड में अभी देख रहे हैं? इसकी जो कल की जो हाई थी 1980 की, तो नियर टर्म सपोर्ट उसका 1905 का आएगा, जो कल भी मार्केट ने छुआ था। तो टेंटेटिवली ऐसा बोल सकते हैं कि 1880 1905 के बीच कहीं मार्केट आएगा। फिर जो नई चाल होगी वो 2000 को क्रॉस कर पाएगा। हाँ बीरेन जी, लेकिन आपसे सर गुजारिश है कि थोड़ा सा आप अहमदाबाद में लैंड हो जाइए अमेरिका से। हमेशा आप विदेशी बाजार का भाव बताते हैं सर, कुछ तो कैलकुलेशन बताइए एमसीएक्स पर क्या होगा। अगर जो लेवल आपने कॉमेक्स के लिए बताया अभी, अगर उसको हम कन्वर्ट करें इंडियन रूपी में, तो एमसीएक्स पर क्या भाव दिख जाएगा सर? इसमें जो वाइल्ड कार्ड है वो रूपी है। रूपी काफी टाइम से स्टेबल है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं उसमें थोड़ी सी तूफान देखता हूँ। फिर भी मोटा मोटी मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडियन टर्म्स में मेरी रेंज काफी वाइड रहेगी। गोल्ड में वो रहेगी 3 मंथ में 48 से 60 तक की, क्योंकि सिर्फ इतना बताऊंगा कि 2009 से 2013 में मार्केट चला था, एग्जैक्टली डिट्टो टू डिट्टो ऐसा चलेगा। हाँ, 2009 से 2013 ये बताया सर आपने, मतलब 4 साल चलेगा गोल्ड का मार्केट? वो 4 साल चलेगा, रोलर कोस्टर होगा, यानी इसमें करेक्शन भी डीपर रहेंगे और स्विंग करेक्शन से ज्यादा डीपर रहेंगे। तो किसी को ये स्टडी करना है तो उनको एग्जैक्ट उस एरिया में चले जाना चाहिए, 10 साल फ्लैशबैक में चले जाना चाहिए। जब चांदी हमने 15 से 75 से वापस 30 देखी थी, गोल्ड 1000 से 1900 से वापस 1000 देखा था, सेम पैटर्न में रिपीट। ये बहुत ही रोचक बात आप बता रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अब तक गोल्ड में या सिल्वर में पैसा नहीं लगाया है, जो हाल की तेजी में पैसा लगाने से चूक गए हैं, उनके लिए भी वक्त गया नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो बहुत ही लंबे समय के निवेशक हैं, उनके लिए मार्केट में माहौल बना हुआ है, और अगर 3-4 साल का नजरिया हो तो आपके हिसाब से गोल्ड सिल्वर खरीदिए, आगे आपको मालामाल ये दोनों कमोडिटी करेंगे। जो तेजी 2009 से 2013 के बीच में दिखी है, वही 2020 से 2024 के बीच में दिखेगी। सर, जब आपने इतना तक बता दिया है तो एक बात बस और बता दीजिए कि ठीक है, मान लीजिए अगले 4 साल के टारगेट को ध्यान में रखकर अगर मैं निवेश कर रहा हूं गोल्ड में अभी और सिल्वर में अभी, तो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना मुनाफा की उम्मीद करनी चाहिए 4 साल के लिए बता दीजिए सर, गोल्ड का टारगेट, सिल्वर का टारगेट। मेरा कंफर्ट लेवल नॉर्मली क्या होता है कि मैं 2 चीज फैक्टर इन करके चला हूं। इसमें 4 महीने के हिसाब से मैं रुपी को 82-83 समथिंग मान के चला हूं, और जो करंट ड्यूटी है गोल्ड पे 16% की, उसको मैं 20% फैक्टर इन करके चला हूं। तो मुझे 5-6% तो गोल्ड की ड्यूटी और रुपी डेप्रिसिएशन दे पाएंगे। और फॉरेन में हम अगर 2200, 2300, 2400 जो भी कुछ मान के चले, तो इंडियन टर्म्स में एनुअलाइज बेसिस पे अगर कोई किसान विकास पत्र की भाषा में अगर इसको टर्म करे, तो ईयरली एवरेज 12 बस वही भाषा बतानी है सर। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं 99.9% मानता हूं कि बैंक रेट करंट है उससे 3-4 गुना रिटर्न मिलेगा। वाह, ये देखिए कितनी शानदार बात है। मतलब अगर आप बैंक में एफडी करने जाते हैं, आपका 4-5 साल का नजरिया है, तो बीरेन जी कह रहे हैं कि एफडी में पैसा ना लगाएं,
आप अगर गोल्ड में लगाएंगे तो बैंक रेट जो अभी है इंटरेस्ट का, उससे आपको 3 से 4 गुना ज्यादा मिल सकता है। इस बात का भरोसा बीरेन जी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये बात ठीक भी है, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड ने कभी निराश नहीं किया है लोगों को, और जब से गोल्ड की रैली शुरू हुई है गोल्ड अपने प्रीवियस लेवल पे कभी नहीं लौटता है। मतलब एक मान लीजिए गोल्ड ने 50,000 का लेवल अभी टच किया, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड अगर गिरेगा तो 40,000 पे आ जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है अब तक। जब गोल्ड 40,000 पे आया तो कभी 30,000 पे लौट के नहीं गया, 30,000 पे आया तो कभी 20,000 पे लौट के नहीं गया। तो अब 50,000 से जब मार्केट 60,000 का सफर तय करेगा तो फिर मार्केट 50,000 आ जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात तो बहुत लॉन्ग टर्म की हो गई। अब हम बात करते हैं आज शाम के कारोबार की। अब आपकी एक्सपर्टीज है इसमें, हमारे साथ ट्रेड बुल्स के जो एक्सपर्ट जुड़े हैं यहाँ पर, भाविक पटेल जी। भाविक जी, आप मुझे ये बताएं सर, गोल्ड का मार्केट है अभी 52,755, अभी वक्त हुआ है 5:40, रात के 11:30 बजे तक ट्रेड होगा, मतलब अभी 5 घंटे 50 मिनट का ट्रेड बचा हुआ है। इस वक्त के लिए 5 घंटे 50 मिनट के लिए 52,760 पर खरीदें या बेचें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अभी भी बेचने को तो मुझे लग ही नहीं रहा। कल भी अगर हमने देखा था, जो एक करेक्शन आया था उसके बाद बार्गेन हंटिंग वापस से आई थी, और इनफैक्ट जब कल मार्केट फिनिश हुआ था तब कल के हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ था। आज के दिन भी अगर 52,750 चल रहा है, और अगर अभी हमने देखा कि यूएस मार्केट ओपन हुआ है और उसमें भी थोड़ी बहुत बाइंग दिखी है, तो आज भी मुझे लग रहा है कि बाइंग ही हो सकती है। बस एक थोड़ा फैक्टर है कि आज यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट का आने वाला है, फेड की मीटिंग है, वो 11:30 बजे है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। पर ओवरऑल फिर भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट का मार्केट नहीं लग रहा है। 52,620 से 52,600 के करीब के लिए वेट कीजिए, वहाँ पे आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं। इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 52,350 का, और टारगेट रख सकते हैं 52,850 का। ये हो गई आपकी राय गोल्ड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं चांदी की। बीरेन जी, चांदी का मार्केट इस वक्त 471 रुपए बढ़ा हुआ है, 65,475, ये चांदी का बिल्कुल ताजा भाव है, करंट मार्केट प्राइस है। इस भाव पर क्या करें? काफी ओवररेटेड मार्केट है ये। तो मैं इसमें टेम्पररी इंट्राडे के लिए अगर 66 मिलता है तो शॉर्ट जाऊंगा, 64 का टारगेट रहेगा, 67,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसमें इंट्राडे भी हम रोजाना 2,500 3,000 की मूवमेंट देखे, वो जोन में सिल्वर एंटर हुई है। ठीक बात है। तो भाविक जी, आप बताएं कि आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए चांदी में? देखिए, चांदी में आई थिंक मैं अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि 3,500 प्लस थी, उसके बाद 3,500 माइनस, मतलब 7,000 पॉइंट की एक रैली हमने देखी थी आई थिंक आधे घंटे में, और उसके बाद वापस से ओवरऑल 3,500 की रैली रेस्ट ऑफ द डे दिखी है। तो अगर हम स्टॉप लॉस भी देखें तो मिनिमम 1,000 से 1,200 का रेंज आता है, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ट्रेडर्स के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड। तो मैं तो सोचूंगा कि आई थिंक इंट्राडे के लिए चांदी अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक बात है। अगर कहीं ट्रेड नहीं बन रहा है तो ये भी साफ साफ बताना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको रोज ट्रेड लेना ही है, रोज गोल्ड में ही ट्रेड लेना है, रोज सिल्वर में ही ट्रेड लेना है, कोई जरूरी नहीं है। अगर मार्केट समझ में ना आए, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखे, मार्केट की चाल को लेकर थोड़ी सी भी दुविधा दिखे, तो बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं ट्रेड करना भी कई बार बहुत अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए आपने गलत ट्रेड लगा लिया, जो आपने कमाया वो आपने गंवा दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमेशा ट्रेडिंग के मूड में ही ना रहें। मार्केट जब आपको बहुत फेवरेबल दिखे, बहुत तस्वीर साफ दिखे, बहुत कन्विक्शन हो मार्केट में, तब आपके लिए ट्रेड करना मुफीद होता है, ठीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर की बात हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और वो खबर है खाने के तेल को लेकर। खाने के तेल के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, और जो तेल और तिलहन का जो वायदा कारोबार होता है एनसीडीएक्स पर, उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है। सरसों का वायदा 2% तक बढ़ा है, सोया तेल के दाम भी 1% तक बढ़े हैं, और माना यह जा रहा है कि इंडस्ट्रियल मांग में, अब जो औद्योगिक मांग है खाने के तेल की, जो होटल में डिमांड होती है, जो रेस्तरां में डिमांड होती है, वहां पर अब डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो क्या ऐसे में अभी खाने के तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं
अंकुश मलिक, जो कि सीईओ हैं, डिप्टी सीईओ हैं अदानी विलमार के। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, अभी खाने के तेल के दाम और बढ़ेंगे? मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? लगता है उनसे बात अभी नहीं हो पा रही। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपको और अपडेट दे दें। सरसों का वायदा 4,970 के स्तर पर बंद हुआ है 2% की तेजी के साथ। सोया तेल का वायदा 1% ऊपर बंद हुआ है। एमसीएक्स पर क्रूड पाम तेल में करीब 0.25% की तेजी दिखी है और 737 के ऊपर पहुंचा है भाव। सोयाबीन का वायदा 3375 के करीब बंद हुआ है। तो ये कुछ अहम आंकड़े हैं जो क्लोजिंग के हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर आप जुड़ चुके हैं अंशु मलिक साहब, डिप्टी सीईओ अदानी विलमार के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मलिक साहब, क्या सुझाव है आपका? क्या लगता है आपको, खाने के तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे? देखिए, ये 2 महीना बड़ा टेक्निकल होता है, अगस्त और सितंबर। इसका कारण है आप फेस्टिवल में एंट्री ले रहे हैं और एक तरफ है बहुत अच्छी बरसात। और इस साल का फसल डेफिनेटली लास्ट ईयर से मुकाबले में ज्यादा है, बोथ सोयाबीन और ग्राउंडनट। तो आप सामने देखते हैं कि फसल अच्छा है तो अक्टूबर से नया क्रॉप का आएगा। तो ये 2 महीना का इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फेस्टिवल को देखते हुए लोगों को संभाल के बिजनेस हो रहा है। डिमांड अभी तक हम लोग अभी तक ग्राउंड में कोई ऐसा डिमांड नहीं देख रहे जिससे कि ऐसा लग रहा है कि जुलाई से अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जानते हैं जुलाई से अच्छा होता है हर साल, क्योंकि जैसे ही बरसात आता है और थोड़ा सा ठंडक आ जाता है तो तेल के कंजम्पशन बढ़ जाता है। लेकिन इस साल नहीं हुआ है। ये 2 कारण है, एक ओवरऑल मूड उतना अच्छा नहीं है और सेकंड जो घर के बाहर खाते हैं लोग वो नहीं हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। एंड उसका आप लोग देख रहे हैं आसपास की उसका इम्पैक्ट तो है ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अगस्त और सितंबर थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। मलिक साहब, एक हाँ मलिक साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी प्राइस देख रहा हूँ 4-5 हजार के आसपास है सरसों का प्राइस। क्विंटल का जो भाव होता है वायदा बाजार में, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 50 रुपए किलो का भाव हुआ। ठीक है, मान लीजिए जो हाजिर बाजार जहां से आप लोग खरीदते हैं रॉ मटेरियल क्रशिंग के लिए, वहां पे मैं मान के चलता हूँ 5 रुपए आगे पीछे होगा, 55 चाहे 45 जो भी हो, 50 का राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं। तो आप बताएं कि 50 रुपए अगर सीड बिक रही है, सरसों का बीज बिक रहा है जिससे आप लोग तेल बनाते हैं, और तेल के दाम 180-190 रुपए लीटर, आपको नहीं लगता है कि सीड के मुकाबले तेल के दाम बहुत ज्यादा हैं? ये गैप बहुत लंबा है। ये गैप एक है कि इसका डिमांड तो सरसों का तेल, हम लोग भी बड़ा ताज्जुब है कि हम लोग 120-125 रुपए लीटर में रिटेलिंग करते हैं। पहले हम लोग नहीं कर पाते थे, अब के बाद तो डिमांड ऐसा है मस्टर्ड का कि हम लोग दे नहीं पा रहे। उसका मेन कारण है कि ये कोविड में काफी प्रचार हुआ है कि इस सरसों का तेल में जो गुणकारी चीजें हैं इससे आपको काफी इम्यूनिटी मिलेगा। एंड आप जानते हैं कि काफी जगह में तो पुलिस अधिकारियों ने भी ऐसा कहा है अपने अपने क्षेत्र में। नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा हूँ मैं सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल का बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, पब्लिक को ऐसा लगता है जैसे सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके लिए देखिए 125 हो या 150 हो फिर कम लगता है, क्योंकि ये दवाई जैसा ही हो गया है कि नहीं हमको तो सरसों तेल ही चाहिए। ये एक हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें दवाई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कालाबाजारी करेंगे। दवाई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एडेबल कंपनियां हैं वो मुनाफाखोरी करेंगी, या कंपनियां अगर नहीं भी कर रही हैं तो जो रिटेल में बेच रहे हैं वो ज्यादा दाम लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। मेरा सिंपल सवाल सर आपसे ये है कि अगर एक मिनट सर, अंशु मलिक साहब, 1 मिनट सर, मैं एक छोटा सवाल आपसे, सिंपल सवाल अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं। अगर आप तस्वीर साफ कर दें तो हमें समझने में आसानी होगी। अगर 50 रुपए किलो सरसों बिक रहा है मार्केट में, तो रिटेल में जो तेल आप लोग बनाते हैं बेचते हैं, या फिर जो हम खरीदते हैं तेल खाने का, हमें किस भाव पर मिलना चाहिए? सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या अनुमान है, किस भाव पर हमें मिलना चाहिए? मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये आप बंगाल में जाएंगे तो आपको 125 रुपए लीटर आपको खरीदने में मिलेगा, वहां से बिक रहा है वैसा।
क्योंकि हम लोग तो 115 120 में बेचते हैं और रिटेलर जो है 5 रुपया लीटर रखता है अपना मार्जिन, जो सही है एकदम, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए कुछ दुकानदार अगर कुछ और करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर दिल्ली एंड हरियाणा, पंजाब, यूपी और बंगाल में आप जाएंगे तो वहां पे जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स का तो रेट ठीक है। बाकी देखिए काला बाजारी और ये सब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट बड़ा सख्त कार्रवाई कर रहा है अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, और मस्टर्ड के भरपूर सैंपल लिया जा रहा है बाजार में, एंड ये सब के अगेंस्ट में गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड हम भी चाहते हैं कि ये हो। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ने भी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर थोड़ा नजर दीजिए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी कंप्लेन आता है। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंशु मलिक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेल के ऊपर बातचीत करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। बीरेन जी, अब हम बात करेंगे क्रूड की। क्रूड का मार्केट अभी आपको ट्रेडिंग के लिहाज से तैयार दिख रहा है? यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अच्छा मार्केट है ये। यहाँ 3160 3160 पे शॉर्ट किया जा सकता है। 3205 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 3100 के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं, या तो 3080 के आसपास रख सकते हैं। बट अब इसमें नेगेटिव वैल्यू एंटर हो चुकी है सॉफ्टवेयर में, तो उसको स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही करना चाहिए। ठीक है, मेटल में आपका व्यू भाविक पटेल जी क्या है? आज शाम के लिए कोई ट्रेड बेस मेटल में? जिस शाम के लिए जिंक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल भी अगर हमने देखा तो अच्छा आउट परफॉर्म हुआ था, और फंडामेंटली देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो गैल्वेनाइजिंग के लिए अच्छा है, और जो रिकंस्ट्रक्शन आएगा फ्लड जो चाइना में आया उसकी वजह से जिंक कंजम्पशन का जो बूस्ट है वो आ सकता है। अभी LME भी अगर देखें तो उसकी इन्वेंट्री कम हो रही है, तो इंट्राडे अगस्त 178.50 के करीब आता है, तो वहाँ से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 182 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 177 का। ठीक है, आपकी टॉपिक बीरेन जी बेस मेटल में? बेस मेटल में फिलहाल मिला जुला कारोबार है, बट मैं लेड प्रेफर करूंगा बाय करने के लिए 144 पे 142 का स्टॉप लॉस और टारगेट 150 151 का। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं सिल्वर से जो अभी मैंने डिस्कस किया था 66,000 67100 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 64000। आपकी कॉल भाविक जी? जी, जिंक मैंने अभी रिकमेंड की थी, वही अगस्त फ्यूचर 178.50 पे बाय, टारगेट 182 और स्टॉप लॉस 177 का। अच्छा, आपकी आखिरी कॉल बीरेन जी? क्रूड में सेल कर सकते हैं 3160 पे 3205 का स्टॉप लॉस रहेगा, और प्रॉफिट बुकिंग अपने हिसाब से 3070 3090 के आसपास। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई का मौका बनेगा।